बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आ रही है। टेलीग्राम पर रूस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फाउंडर पावेल दुरोव पर गंभीर आरोप है। आतंकवाद से जुड़ा नया मामला दर्ज किया गया है। दुरोव को इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे, साइबर फ्रॉड में प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का आरोप है। यूक्रेनी एजेंसियों और चरमपंथी नेटवर्क को मंच देने का आरोप है। आतंकी चैनल, चैट और बॉट्स नहीं हटाने का आरोप है। चेतावनी के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का दावा है। रूस में टेलीग्राम पर पूर्ण प्रतिबंध की आशंका अब बढ़ती चली जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टेलीग्राम पर रूस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फाउंडर पावेल दुरोव पर गंभीर आरोप लगे हैं और आपको बता दें कि आतंकवाद से जुड़ा नया मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि वो और कौन से आरोप हैं। और अतुल मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, देखिए, टेलीग्राम हमेशा से चर्चा में रहता है, कई बार विवादों में रहता है। भारत में भी कई बार इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन अब जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि रशिया में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है टेलीग्राम। बिल्कुल, देखिए, रशिया में एक बार फिर से जो है टेलीग्राम पर जो है एक पूर्ण तरह से बैन लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। पहले भी रूस ने जो है इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की थी, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो पाई थी उस बार। लेकिन इस बार जो एक बार फिर से टेलीग्राम को बैन करने की जो कोशिश है वो रूसी सरकार कर रही है। अब रूस का जो कहना ये है कि टेलीग्राम जिस तरह से काम करता है, टेलीग्राम के जिस तरह के फंक्शंस है, वो कहीं ना कहीं जो है जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, आतंकवादी संगठन और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूसी धरती पर आतंकी गतिविधियों को फैलाना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं मदद करती है। जाहिर सी बात है, सीधा सीधा जो चोट है वो टेलीग्राम की जो इंक्रिप्शन की जो नीति है, जहां पर जो चैट्स होते हैं वो इंक्रिप्टेड होते हैं। किसी और कोई दो लोगों के चैट जो है वो कोई तीसरा नहीं देख सकता, कोई कंपनी भी नहीं देख सकती। साथ ही साथ जो चैट्स के जो ओरिजिन है वो भी जो है जांच एजेंसियों के साथ जो है शेयर नहीं किए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो रूसी जांच एजेंसियां हैं वो जो है इस बात से जो है नाखुश है कि कई मसलों में जब टेलीग्राम से जानकारी मांगी गई तो टेलीग्राम जानकारी देने में जो है वो जो है आनाकानी करता रहा है। और इसको साथ ही साथ ये भी बात जो रूसी जांच एजेंसियां ये हवाला दे रही हैं कि कई केसेस में जब ऐसे चैनल्स और ऐसे जो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे बॉट्स हैं जो टेलीग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं, जो है रूसी सरकार के खिलाफ जो है माहौल बनाते हैं, यूक्रेनियन जो आर्मी है उसका एजेंडा चलाते हैं, उन पर जो कार्रवाई करने की कई दफा जो रिक्वेस्ट की गई टेलीग्राम से, टेलीग्राम ने उस पर भी जो है और उनके जो कंटेंट मॉडरेशन टीम है उनकी तरफ से जो है जो संतोषजनक जवाब है वो नहीं आया और कार्रवाई भी नहीं की गई। इन सब बातों को लेकर जो है उनके जो सीईओ है पावेल दुरोव, उन पर भी जो है आतंकी जो गतिविधियों को फैलाने के जो कानून होते हैं, उनको रोकथाम के जो कानून होते हैं उनके तहत जो है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी बैन लगने की आशंका जताई जा रही है। अब इस बीच इंटरेस्टिंग बात यह है कि पावेल दुरोव जो है खुद अपने आप में जो है एक रूसी नागरिक ही है, रूसी ओरिजिन के हैं। हालांकि क्योंकि पावेल दुरोव के पास कई और देशों की नागरिकता है, जैसे फ्रांस हो, सऊदी अरेबिया हो, ऐसे में जो रूसी सरकार है उसकी ये भी कोशिश है जांच एजेंसियों की विशेष करके कि जो इंटरपोल का जो नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया जाए, ताकि अगर पावेल दुरोव किसी दूसरे देश में भाग जाते हैं, वहां छिप जाते हैं, तो वहां से भी जो है उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सके, इसकी भी कोशिश जो है रूसी सरकार करने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप रहिए अतुल मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बताएं और वापस आपके पास आते हैं। हमारे